हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 8 ई गवर्नेंस में इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। Fill in the blanks. Number 1. Dash is a set of processes through which social actions occurs. मीन्स कि जो सामाजिक कार्य करने के लिए प्रक्रियाओं के समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मीन्स कि जब हम कोई भी सरकारी काम या सामाजिक काम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से या मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से करें तो उसे कहा जाता है ई गवर्नेंस। नंबर 2, गवर्नमेंट गेट्स इट्स वर्क डन थ्रू डैश प्रोसेस। मतलब कि सरकारी कार्यों को करने के लिए सरकार किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है या प्रयोग करती है? इसका आंसर है सुविधा सेंटर्स। मीन्स कि अगर हमने आजकल कोई भी अपना सरकारी काम करवाना हो तो हमें अलग अलग ऑफिस में या दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो काम कहाँ से करवा सकते हैं? सुविधा सेंटर से। मीन्स कि आपने आधार कार्ड बनवाना है या आधार कार्ड में करेक्शन करवानी है, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या किसी भी किस्म का कोई एफिडेविट बनवाना है तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? सुविधा सेंटर से। नंबर 3, सुविधा स्टैंड्स फॉर। मीन्स की सुविधा का पूरा नाम क्या है? सुविधा का पूरा नाम है सिंगल यूजर फ्रेंडली विंडो डिस्पोजल एंड हेल्पलाइन फॉर एप्लीकेंट्स। मीन्स एस का मतलब है सिंगल, यू का मतलब है यूजर फ्रेंडली, डब्ल्यू आई का मतलब है विंडो, डी का मतलब है डिस्पोजल, एच से हेल्पलाइन फॉर और ए से एप्लीकेंट्स। मीन्स कि किसी कोई एक ऐसी सिंगल जगह यहाँ पे हम जाकर अपना कोई भी सरकारी काम करवा सके तो वो क्या बन गया? सुविधा। नेक्स्ट, ऑन द स्पॉट affidavit attestation is the one of the major services at the dash। मीन्स कि अगर आपने एफिडेविट की तुरंत अटेस्टेशन करवानी है तो वो कहाँ पे होगी? तो इसका आंसर है सुविधा सेंटर। कि सुविधा सेंटर में ही आपकी जो एफिडेविट है उसकी अटेस्टेशन हो सकती है। नेक्स्ट, व्हीकल डैश इज पॉसिबल एट सुविधा सेंटर्स। मीन्स अगर आप कोई नई बाइक लेते हो, कार लेते हो या गाड़ी लेते हो, उसकी क्या चीज है जो सुविधा सेंटर में होती है? उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री। मतलब नया व्हीकल लेते हो तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कहां पे होगी? सुविधा सेंटर में। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, सही गलत। नंबर 1, आई टिकटिंग कैन ओनली बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन रेलवे बुकिंग। मीन्स की जो आई टिकट है उसका प्रयोग सिर्फ ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करवाने के लिए होता है। ये बिल्कुल सही है कि आई टिकट की मदद से हम सिर्फ ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं। आई टिकट का अर्थ होता है इंटरनेट टिकट। नंबर 2, इन आई टिकटिंग द टिकट शुड बी बुक्ड बिफोर 2 days। ये भी सही है कि अगर आपने आई टिकट बुक करवानी है तो कम से कम 2 या 3 दिन पहले आपको टिकट बुक करवानी पड़ती है। उसके बाद टिकट बाय पोस्ट या बाय कोरियर आपके घर पहुंचा दी जाती है। नेक्स्ट, ई टिकटिंग इज यूज्ड फॉर ऑन स्पॉट बुकिंग ऑफ टिकट्स। ई टिकटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टिकट। ऑन स्पॉट बुकिंग का मतलब है तुरंत या तत्काल बुकिंग। जो तत्काल बुकिंग है वो आई टिकट में पॉसिबल नहीं है, वो किस में पॉसिबल है? सिर्फ ई टिकट में। तो इसलिए ये ट्रू है कि ई टिकट की मदद से हम ऑन स्पॉट या तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट, टू अवेल द सर्विसेज ऑफ ई गवर्नेंस कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड। मीन्स की ई गवर्नेंस की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर नहीं चाहिए होता। ये गलत है क्योंकि ई गवर्नेंस यूज करने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए और साथ में उसके इंटरनेट भी चाहिए। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू सेंड मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर थ्रू ऑनलाइन। मीन्स की ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से हम पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। यह भी बिल्कुल
सही है कि अगर आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं और किसी भी समय आप अपने घर बैठे या किसी भी जगह से और किसी भी समय ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय जीआईटी, कि जीआईटी का अर्थ क्या है या जीआईटी क्या होता है। जीआईटी स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम। It means providing facilities to the pupil at that time when they want to avail the service. मीन्स कि लोगों को उस समय सुविधाएं प्रदान करना जब वो सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि उनको किसी चीज की वेट ना करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर विड्रॉल ऑफ मनी इन बैंक्स वाज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स, कि पहले क्या होता था कि अगर आपने पैसे जमा करवाने या निकलवाने होते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, बैंक की वेट करनी पड़ती है। जैसे बैंक सुबह 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है, मतलब इसी आवर्स के अंदर, इसी समय के अंदर आप पैसे निकलवा सकते थे, जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते थे। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एटीएम वी कैन विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम, कि अब एटीएम के आ जाने से, एटीएम होता है, एटीएम मशीन का मतलब क्या होता है कि कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कि आप एटीएम मशीन की मदद से किसी भी समय पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, जेआईटी, जस्ट इन टाइम। आजकल कुछ मशीनें ऐसी भी आ गई जिस जो पैसे भी जमा करती हैं, उस मशीन को बोलते हैं सीडीएम। सीडीएम होता है कैश डिपॉजिट मशीन। मीन्स कि बैंक में आपको तभी जाना पड़ेगा जब आपको बहुत जरूरी काम होगा, पैसे आपने जमा करवाने हैं तो सीडीएम मशीन, निकलवाने हैं तो एटीएम मशीन। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो सीडीएम और एटीएम दोनों का काम करती हैं, पैसे जमा ही करवा सकते हो, निकलवा भी सकते हो। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसे क्या बोलते हैं, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, कि जब आपको जरूरत पड़ी आप अपना काम कर सकते हो, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, व्हाट इज आई टिकटिंग, की आई टिकटिंग क्या होती है। इट स्टैंड फॉर इंटरनेट टिकटिंग, इसका पूरा नाम इंटरनेट टिकटिंग है। इट इज अ फ्री वेब बेस्ड टिकटिंग सिस्टम, ये एक मुफ्त में कह सकते हैं कि ऑनलाइन टिकट सिस्टम है। इट इज अ पेपर टिकट दैट वी कैन बुक फ्रॉम रेलवे वेबसाइट, ये एक पेपर टिकट है जिससे हम रेलवे की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। रेलवे की वेबसाइट है वो आईआरसीटीसी वेबसाइट है, और उसकी ऐप भी आती है जहां से आप आई टिकट बुक कर सकते हो। इन दिस सिस्टम द कस्टमर हैज टू बुक टिकट एट लीस्ट 2 or 3 days इन एडवांस। इसके अंदर कस्टमर को 2 या 3 दिन पहले जो टिकट है वो बुक करवानी पड़ती है। फॉर पेमेंट ऑफ टिकट वी कैन यूज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, की आपने जब ये टिकट ले ली तो इसकी जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है, उसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि का प्रयोग कर सकते हो। दिस टिकट इज सेंट थ्रू कोरियर और बाय पोस्ट एट आवर होम, कि जो हम अपना एड्रेस साइट पे रजिस्टर करेंगे रेलवे की, उस एड्रेस पे जो टिकट है आपके घर पे बाय कोरियर या बाय पोस्ट पहुंचा दी जाएगी। तत्काल और ऑन स्पॉट टिकट्स कैन नॉट बी बुक्ड थ्रू दिस सिस्टम, कि अगर आपने टिकट, तत्काल टिकट चाहिए, तत्काल होती है कि तुरंत, कि आपको इमरजेंसी पड़ गई है तो टिकट चाहिए, तो आई टिकट में ये पॉसिबल नहीं है कि आप तत्काल टिकट बुक करवा सको, उसके लिए ई टिकट यूज होती है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज ई टिकटिंग, की ई टिकटिंग क्या होती है। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, इसको इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग बोलते हैं। इट इज एन ऑनलाइन टिकट सिस्टम, ये भी एक ऑनलाइन टिकट सिस्टम है। वी कैन बुक दिस टिकट फ्रॉम रेलवे वेबसाइट, इस टिकट को बुक करने के लिए हमें रेलवे की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ रेलवे की ऐप पे जाना पड़ेगा। जो रेलवे की वेबसाइट है उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मीन्स आईआरसीटीसी। इसकी प्ले स्टोर पे ऐप भी है। आप इस पे अपना अकाउंट बना के उसके बाद चाहे आपने आई टिकट लेनी है या ई टिकट लेनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि फॉर पेमेंट ऑफ टिकट वी कैन यूज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पेटीएम एक्स्ट्रा। मीन्स कि इस टिकट को भी बुक करवाने के लिए हम इसकी जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, अमेजोन पे से, इसके अलावा अलग अलग आजकल मेथड आए हुए हैं फोन पे वगैरह, उससे पैसे पे कर सकते हो। ई टिकट इज बुक्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ ए ट्रेन, जो ई टिकट है इसे हम ट्रेन के टाइम टेबल के हिसाब से बुक करवा सकते हैं। तत्काल और ऑन स्पॉट टिकट्स कैन बी बुक थ्रू दिस सिस्टम, कि ई टिकट की मदद से हम तत्काल टिकट या तुरंत जो टिकट है वो बुक करवा सकते हैं, जो कि आई टिकट में पॉसिबल नहीं था। दिस टिकट इज सेंट थ्रू एसएमएस और ईमेल।
अब ये जो टिकट है इसका आपको उसी समय मैसेज आ जाएगा जब टिकट बुक करवाओगे, या ईमेल भी आपको आ जाएगी। जबकि जो आई टिकट थी उसके अंदर जो टिकट है वो आपके घर बाई पोस्ट आती है, ना कि उसकी मेल आती है और एसएमएस आता है। बट इस टिकट में क्या है, ड्यूरिंग जर्नी वी कैन कीप टू कीप आइडेंटिटी प्रूफ विद अस। इस टिकट के साथ जब आप ट्रेन में सफर करोगे तो आपको साथ में अपना कोई आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, कि जब वो चेक करने आएंगे आपको आईडी प्रूफ साथ में चाहिए। जैसे वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, या किसी भी तरह का प्रूफ जो आपके पास हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस। मीन्स की ई गवर्नेंस का क्या महत्व है। अगर आपको पेपर में प्रश्न आ जाए कि ई गवर्नेंस के क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, या क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपने यही आंसर लिखना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मीन्स की सेम आंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, की ई गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी कहते हैं। ई गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस थ्रू विच सोशल एक्शंस अकर्स। जितने भी हमारे सामाजिक कार्य हैं या सरकार से रिलेटेड काम है वो सारे किसकी मदद से होते हैं, ई गवर्नेंस की मदद से। इट इज अ टेक्निक रिलेटेड विद इंटरनेट एंड कंप्यूटर थ्रू विच इंपॉर्टेंट मैसेजेस कैन बी यूज्ड एनीवेयर एट एनी टाइम। मीन्स कि इसके अंदर इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जिसकी मदद से कोई भी जरूरी मैसेज या महत्वपूर्ण सूचना उसको किसी भी समय कहीं से भी हम भेज सकते हैं या असेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस के क्या सकते हैं कि यूज क्या है, या महत्व क्या है, या लाभ क्या है। सबसे पहला पॉइंट है फास्ट स्पीड। इट हेल्प अस टू गेट रिक्वायर्ड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट एट ए वेरी फास्ट स्पीड। इसकी मदद से हम कोई भी सर्विस जो है सरकार की तरफ से हमें प्रोवाइड की जा रही है, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, उसे हम काफ़ी तेज़ी से असेस कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड एवरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सो द वर्क्स आर डन एट ए फास्ट स्पीड। इसके अंदर जितना भी काम है सारा ऑनलाइन हो रहा है, जिसके कारण वो काम बहुत फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन बुक टिकट ऑनलाइन, कोई भी टिकट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, चाहे बस की है, चाहे ट्रेन की है, चाहे किसी मूवी की है, या ट्रेन की है। मनी ट्रांसफर, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट, किसी भी बिल की पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम विद इन फ्यू मिनट्स और सेकेंड। बहुत ही कम समय में हम अपना जो काम है ये ऑनलाइन कर सकते हैं, जबकि पुराने टाइम पे इसमें काफी हमें समय लगता था। नंबर 2, एनीवेयर एनी टाइम। In manual system, our work sticks to timing hours of any organization. कि मैनुअल सिस्टम में पहले क्या था कि हमारा जो काम था वो उस ऑर्गेनाइजेशन के टाइम के अकॉर्डिंगली बाउंड होता था, कि उसी समय में हम अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू विदड्रॉ मनी यू हैव टू गो टू बैंक विद इन देयर वर्किंग आवर्स। कि मान लो बैंक 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुलते हैं, कि 10 बजे से 5 बजे के बीच बीच ही आप जाके बैंक में अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट नाउ वी कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम एट एनी टाइम एनीवेयर। तो अब एटीएम मशीन के आने से क्या हो गया है कि अब हम किसी भी समय अपनी सहूलत के अनुसार एटीएम मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं, कि हमें बैंक की वेट नहीं करनी पड़ेगी कि बैंक कब खुलेगा और हम पैसे निकलवा सकें। आजकल सीडीएम मशीन भी आ गई हुई है। सीडीएम मशीन होती है कैश डिपॉजिट मशीन। उस मशीन के अंदर पैसे भी जमा करवा सकते हैं। मतलब कि बैंक के हमारे काफी ज्यादा काम खत्म हो गए हैं, कि जिसके लिए हमें बैंक में जाना पड़ता था वो हम एटीएम मशीन की हेल्प से कर सकते हैं। नंबर 3, बेटर कस्टमर सर्विसेज। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज ऑनलाइन। कि कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट जहाँ सरकार की कोई पॉलिसीज हैं, कोई भी जो हमें मुश्किल लगती है उसको हम ऑनलाइन आसानी से समझ सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अप टू डेट न्यूज ऑन इंटरनेट। इसके साथ साथ इंटरनेट पे हमें उसके अप टू डेट जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एवरीथिंग कैन बी डन ऑन 24/7 बेसिस। अब हम हमारा कोई भी काम है वो दिन में 24 घंटे और 7 के 7 दिन कर सकते हैं ऑनलाइन, कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। ई गवर्नेंस के कारण एफिशिएंसी में भी वृद्धि हुई है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इन एवरी एस्पेक्ट बिकॉज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस आर फास्टर देन फेस टू फेस ट्रांजेक्शंस। फेस टू फेस ट्रांजेक्शन में क्या होता था, हमें उस ऑफिस में जाना पड़ता है जहाँ पे हमने काम करवाना है, जिसमें हमें टाइम भी लगता है और हमारा समय भी काफी वेस्ट होता है। बट ई गवर्नेंस के कारण
एफिशिएंसी में वृद्धि हुई है और जिसके कारण हमारा जो समय है वो भी बच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इजी मैनेजमेंट। As data is centralized in computerized system, so managing data at one place is easy than to manage data at different places. पहले क्या होता था कि जो डाटा है, जो हमारी फाइलें थी, वो अलग अलग ऑफिस में पड़ी होती थी, जिसके लिए हमें अलग अलग ऑफिस में जाके अपना काम करवाना पड़ता था। अब डाटा क्या है, कंप्यूटर में स्टोर हो गया, हम घर बैठे या किसी भी एक ऑफिस में जाके अपनी आईडी दिखा के या जो उन्होंने रेफरेंस आईडी दी है उसकी मदद से अपना डाटा आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि डाटा को मैनेज करना जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या सरकार का डिपार्टमेंट है उनके लिए भी आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 मेन यूजेस ऑफ सुविधा सेंटर। कि सुविधा सेंटर के मेन यूजेस क्या हैं, जिसमें क्या क्या काम हम करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुविधा सेंटर का मतलब क्या है। सुविधा स्टैंड्स फॉर सिंगल यूजर फ्रेंडली विंडो डिस्पोजल एंड हेल्पलाइन फॉर एप्लीकेंट्स। Suvidha centers are single window system which provides government services related to citizens under one roof using information and communication technology। कि सुविधा सेंटर में हमें सिंगल विंडो सिस्टम है जिसके अंदर सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं हमें एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं कि हमें अलग अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए सुविधा इज एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रिज बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कि सरकार ने जो सुविधा सेंटर शुरू किए हैं वो हमारे बीच और सरकार के जो डिपार्टमेंट है उसके बीच एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, कि जिसके लिए हमें काफी ज्यादा आसानी हो गई है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ सुविधा सेंटर की। सुविधा सेंटर की क्या क्या यूज है। नंबर 1, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर सर्विसेज ऑन ए सिंगल काउंटर। मतलब कि एक ही जगह पर हमें जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज दी जा रही हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, वहां पे सारी की सारी जो एप्लीकेशन है हम जमा करवा सकते हैं और उनकी जानकारी भी वहीं से ले सकते हैं। नंबर 2, कमिटेड डेट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस। मतलब कि हमने कोई भी काम करवाना है उसके लिए हमें काफी समय इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी एप्लीकेशन को जमा करवाते हैं उसके साथ ही हमें उसके नीचे टाइम बाउंड आ जाता है कि इतने दिनों में, मतलब 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिनों में आपका ये काम हो जाएगा। फिर वो क्या हो गया कि एक आपको टाइम दे दिया कि इस समय के बीच बीच आपका काम हो जाएगा, कि आपको बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, वी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स एट सुविधा सेंटर्स। पहले किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए उनको कॉर्पोरेशन वगैरह में या म्यूनिसिपल कमेटी में जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि आपने सुविधा के अंदर जाके इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है और आपको वहीं से ही एक ही विंडो से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, चेक फॉर कंप्लीटनेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स सो एज टू अवॉइड फर्दर विजिट्स। मीन्स कि सुविधा सेंटर के अंदर जब आपने कोई एप्लीकेशन जमा करवाई है, जब कोई फॉर्म जमा करवाया है, तो वहीं पे उसका साथ साथ निरीक्षण हो जाएगा, वो उसी टाइम चेक कर लेंगे। अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट कम है, आप इसी टाइम पूरा कर लो, जिससे क्या है कि आपको बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अटेस्टेशन ऑफ एफिडेविट इज आल्सो अवेलेबल एट सुविधा सेंटर। कि अगर आपने कोई एफिडेविट लेना है या एफिडेविट को अटेस्ट करवाना है तो उसकी फैसिलिटी भी आपको कहां पे मिलेगी, सुविधा सेंटर में। नेक्स्ट, 6 पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज आल्सो सबमिटेड एट सुविधा सेंटर। अगर किसी की शादी हुई है, करना है कि शादी को रजिस्टर करवाना है, मैरिज रजिस्टर करवानी है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सुविधा केंद्र में आराम से हो जाती है। नेक्स्ट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉसिबल एट सुविधा सेंटर्स। अगर आपने कोई नई गाड़ी ली है, कार ली है, बाइक ली है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो भी कहाँ पे पॉसिबल है, सुविधा सेंटर के अंदर। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर आधार कार्ड एट सुविधा सेंटर। कि अगर आपने एक नया आधार कार्ड अप्लाई करना है तो सुविधा सेंटर में अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ मान लो कि आपके आधार कार्ड में कोई करेक्शन है या आपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवाना है तो वो भी सुविधा सेंटर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग। कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन और नेट बैंकिंग। इसको ऑनलाइन या नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। नेट बैंकिंग इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स दैट अलो कस्टमर टू यूज बैंकिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट।
कि नेट बैंकिंग क्या करता है कि ये बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसके थ्रू कस्टमर क्या कर सकता है कि जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो घर बैठे ही नेट बैंकिंग की मदद से यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए वेबसाइट भी होती है और इनकी ऐप भी होती है जो प्ले स्टोर पर मौजूद होती है। कि मान लो कि आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, मोबाइल का रिचार्ज करवाना है या पोस्टपेड बिल जमा करवाना है, इस तरह के काम आप 24 आवर्स किसी भी समय कर सकते हो। और ये बिल्कुल सिक्योर है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नेट बैंकिंग लेते हो तो आप अपना पासवर्ड सेट कर लेते हो। और जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो सिर्फ पासवर्ड ही काम नहीं करता, उसके साथ साथ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भी आता है। ओटीपी भरोगे, पासवर्ड भरोगे, तभी आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब ये 2 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि पासवर्ड तो चलता है, साथ में ओटीपी भी काम करता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग की इंटरनेट बैंकिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, जहाँ विशेषताएं हैं। नंबर 1, चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन। ये मान लो कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, आपने चेक करने जाना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, अपनी पासबुक कंप्लीट करानी पड़ेगी। लेकिन अब नेट बैंकिंग से ये पॉसिबल हो गया कि आप किसी भी समय अपनी अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन चेक कर सकते हो, कि आपको बैंक में जाके लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच। मान लो कि आपका घर में डिश टीवी लगा है, जब मोबाइल आपका उसका आप रिचार्ज करवाना चाहते हो, वो भी हम नेट बैंकिंग की मदद से करवा सकते हो, कि आपको बाहर किसी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ऑर्डर फॉर ए चेकबुक। कि अगर मान लो कि आपने चेकबुक के लिए अप्लाई करना है तो पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था, एक फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद आपकी चेकबुक आती थी। अब क्या है कि आप किसी भी समय घर बैठ के ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर जाके चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये चेकबुक ही नहीं, अगर आपको मान लो एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाना है वो भी करवा सकते हो, एटीएम कार्ड नया अप्लाई करना है तो वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रांसफर फंड्स। मान लो आपने एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो भी आप नेट बैंकिंग की मदद से आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पे यूटिलिटी बिल्स ऑनलाइन सच एज टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल एक्स्ट्रा। मतलब कि अगर मान लो कि आपने कोई बिल ऑनलाइन पे करना है, जैसे टेलीफोन का बिल पे करना है, चाहे पोस्टपेड बिल हो सकता है, बीएसएनएल का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की वेबसाइट है पीएसपीसीएल, आप वहां से बिल पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर वाटर बिल है, सीवरेज बिल है, वो भी आप नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन पे कर सकते हो। कि मीन्स कि आपको अलग अलग विभागों में जाने की जरूरत नहीं है बिल जमा करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर वेरियस सर्विसेज ऑफ ई गवर्नेंस। मीन्स की ई गवर्नेंस की कौन कौन सी सेवाएं हैं। नंबर 1, इंटरनेट बैंकिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन और नेट बैंकिंग। इसे ऑनलाइन और नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। नेट बैंकिंग इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स दैट अलो कस्टमर्स टू यूज बैंकिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मीन्स की जो नेट बैंकिंग है, इसकी जो फैसिलिटी है वो बैंक के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या है कि कस्टमर बैंक की जो अलग अलग सेवाएं हैं उसे यूज कर सकता है, जैसे कि पैसे ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना, या किसी मोबाइल का या डीटीएच का रिचार्ज करवाना, या किसी भी तरह के बिल की ऑनलाइन पेमेंट करना। नंबर 2, ऑनलाइन टिकट। नाउ वी नीड नॉट टू गो टू रेलवे स्टेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ ट्रेन टिकट। अब हमें अगर कोई टिकट रिजर्व करवानी है ट्रेन की तो हमें रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस नाउ वी कैन बुक ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स फ्रॉम रेलवे वेबसाइट। अगर हम अब रेलवे की कोई ट्रेन की टिकट बुक करवाना चाहते हैं, हम रेलवे की वेबसाइट या ऐप से बुक करवा सकते हैं। जो रेलवे की ऐप है या वेबसाइट है वो होती है IRCTC, यहाँ से हम टिकट बुक करवा सकते हैं, हम स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे हमारे समय की बचत होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑनलाइन टिकट। ऑनलाइन टिकट 2 तरह की होती है, आई टिकट और ई टिकट। आई टिकट होती है इंटरनेट टिकट और ई टिकट होती है इलेक्ट्रॉनिक टिकट। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आई टिकट है वो हमें कम से कम 2 या 3 दिन पहले बुक करवानी पड़ती है। उसके बाद बाई पोस्ट या बाई कोरियर टिकट हमारे घर पर भेज दी जाती है। और जो ई टिकट है ये ऑन द स्पॉट बुक हो जाती है ट्रेन के टाइम टेबल के हिसाब से। और इस टिकट में हमें प्रिंट की भी जरूरत नहीं है, हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है और ईमेल भी आ जाती है। जब हम ट्रैवल करेंगे उस टाइम में मैसेज या ईमेल उसे दिखा सकते हैं। थर्ड, पासपोर्ट सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पासपोर्ट ऑफिस। की आजकल जो पासपोर्ट सर्विसेज है हमें ऑनलाइन भी मिल जाती है, पहले हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता था पासपोर्ट बनवाने के लिए। यूजिंग ई गवर्नेंस
we can go to the particular passport office site and we can apply for new passport or passport renewal. मीन्स कि किसी भी पासपोर्ट ऑफिस की साइट पर जाके, जो हमें नियर बाय पड़ता है ऑफिस, वहां पे जाके हम नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, उसे अगर हम रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हमारी पासपोर्ट में कोई करेक्शन है, हम वो भी करवा सकते हैं। और अगर हमारा पासपोर्ट गुम हो जाता है तो उसकी भी जो कंप्लेंट है ऑनलाइन लिखवा सकते हैं। नंबर 4, पेमेंट ऑफ बिल्स। पहले हमें बिल जमा करवाने के लिए अलग अलग ऑफिस में या दफ्तरों में, विभागों में जाना पड़ता था। जैसे बिजली का जमा कराने के लिए बिजली घर में, टेलीफोन का बीएसएनएल एक्सचेंज में, पानी का भी कॉरपोरेशन में। अब ई गवर्नेंस से पॉसिबल क्या हो गया है कि हम अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, वाटर बिल है, सीवरेज बिल है, वो किसी भी समय और कहीं पर भी बैठकर जमा करवा सकते हैं। हमें अलग अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। 5th पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सरकार कई तरह के टैक्स इकट्ठे करती है। पहले टैक्स जमा करवाने के लिए हमें अलग अलग दफ्तरों में जाना पड़ता था। नाउ विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस वी कैन आल्सो पे हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। मीन्स कि हम किसी भी टाइप के टैक्स को अब हम घर बैठे ही जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टिफिकेट्स। With the help of e-governance, we can apply for caste certificate, income certificate, birth certificate और death certificate। मीन्स कि अब ई गवर्नेंस की मदद से हम घर बैठे ही कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या डेथ सर्टिफिकेट के लिए। उसके साथ साथ इसको हम ऑनलाइन प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस। की ई गवर्नेंस के अलग अलग क्षेत्र क्या है या फील्ड क्या है। ई गवर्नेंस इज यूज्ड इन फॉलोइंग एरियाज। नंबर 1, पेमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, एक्स्ट्रा। मीन्स की ई गवर्नेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, किसी भी टाइप का टैक्स। पहले हमें टैक्स जमा करवाने के लिए अलग अलग दफ्तरों में, जैसे इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ता था, हाउस टैक्स के लिए कॉर्पोरेशन ऑफिस जाना पड़ता था। अब क्या है कि जो इनकी वेबसाइट्स है किसी भी डिपार्टमेंट की, उस साइट पे हम लॉग इन करके टैक्स पे कर सकते हैं, जिससे हमें बड़ी बड़ी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है और हमारे समय की बचत होती है। नंबर 2, पेमेंट ऑफ वाटर और सीवरेज बिल्स। कि ई गवर्नेंस की मदद से हम पानी और सीवरेज के बिल भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल्स। पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाना पड़ता था और टेलीफोन के लिए एक्सचेंज में जाना पड़ता था। अब हम क्या कर सकते हैं, ई गवर्नेंस की मदद से घर बैठे ही इनकी वेबसाइट पे जाके बिल पे कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए हम PSPCL वेबसाइट है, वहां से कर सकते हैं, उसकी ऐप से कर सकते हैं। और टेलीफोन बिल अगर BSNL का है, अब BSNL की ऐप कर लो, तो जहाँ आप BSNL की वेबसाइट पे भी जाके बिल पे कर सकते हो। नेक्स्ट, सेल एंड कलेक्शन ऑफ स्टाम्प पेपर। जो स्टाम्प पेपर्स है, इनकी जो बिक्री है, जो कलेक्शन है, वो भी हम ई गवर्नेंस की मदद से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर गेटिंग बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स। मान लो किसी के घर के न्यू बेबी हुआ या किसी की डेथ हो गई है, उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले लाइनों में लगना पड़ता था या किसी ऑफिस में जाना पड़ता था। अब हम ऑनलाइन ही ई गवर्नेंस की मदद से अप्लाई करके उसको प्राप्त भी कर सकते हैं, जो भी टाइम उनकी तरफ से दिया जाएगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ चलान्स। अलग अलग तरह के जो चलान हैं, उनके पेमेंट भी जो है हम ऑनलाइन ई गवर्नेंस की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अप्लाई फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन। सरकार की तरफ से लोगों को अलग अलग तरह की पेंशन दी जाती है, जैसे कि हैंडीकैप पेंशन, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन वगैरह। इस तरह की जो पेंशन है उसके लिए भी ऑनलाइन ई गवर्नेंस की मदद से अप्लाई किया जा सकता है, उस स्टेटस भी पता किया जा सकता है। नेक्स्ट, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्वेंट्स और टेनेंट्स। कि अगर किसी ने घर पे कोई नौकर रखना है, जहां कोई किराएदार रखना है, उसकी भी जो रजिस्ट्रेशन है ई गवर्नेंस की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू सी स्टेटस ऑफ पासपोर्ट। मान लो कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, या रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डाली है, वो भी उसका जो स्टेटस है आप ई गवर्नेंस की मदद से साइट पे जाके देख सकते हो, जो भी पासपोर्ट की वेबसाइट है। नेक्स्ट, टू गेट सर्टिफिकेट डिसेबल्ड पर्सन। अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है, उसका सर्टिफिकेट अप्लाई करना है या आपने उसको डाउनलोड करना है, प्राप्त करना है, और वो भी आप ई गवर्नेंस की मदद से कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन आई टिकटिंग एंड ई टिकटिंग की आई टिकटिंग और ई टिकटिंग में क्या अंतर है। लेफ्ट साइड पे मैंने लिया है आई टिकटिंग, राइट साइड पे लिया है ई टिकटिंग। सर फर्स्ट पॉइंट, आई टिकटिंग स्टैंड्स फॉर इंटरनेट टिकटिंग और ई टिकटिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग। ये दोनों के दोनों आपको बताना चाहूंगा, दोनों के दोनों ये ऑनलाइन टिकट्स हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो बता देता हूँ कैसे। सेकंड पॉइंट, दिस टिकट इज सेंट थ्रू कोरियर और बाय पोस्ट एट आवर होम, कि जब हम किसी आई टिकट को बुक करते हैं तो ये टिकट बाय कोरियर या बाय पोस्ट हमारे घर पहुंचा दी जाती है। राइट साइड सेकंड पॉइंट, ई टिकट इज सेंट थ्रू एसएमएस और ईमेल, जो ई टिकट है ये हमें एसएमएस या ईमेल के द्वारा प्राप्त हो जाती है। थर्ड पॉइंट, इन दिस सिस्टम द कस्टमर हैज टू बुक टिकट एट लीस्ट 2 और 3 डेज इन एडवांस, की आई टिकट के अंदर अगर आपने टिकट बुक करवानी है तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन पहले टिकट एडवांस में बुक करवानी पड़ेगी। राइट साइड थर्ड पॉइंट, ई टिकट इज बुक्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ ए ट्रेन, कि ई टिकट में आप ट्रेन का टाइम टेबल देख के टिकट बुक करवा सकते हो। फोर्थ पॉइंट, आई टिकट तत्काल और ऑन स्पॉट टिकट्स कैन नॉट बी बुक थ्रू दिस सिस्टम, कि आई टिकट में हम तत्काल टिकट बुक नहीं करवा सकते। तत्काल टिकट का मतलब होता है तुरंत, कि मान लो कि हमें सुबह जाना है, आज रात को टिकट बुक करवानी है, वो हम नहीं करवा सकते। बट इन ई टिकटिंग तत्काल और ऑन स्पॉट टिकट्स कैन बी बुक थ्रू दिस सिस्टम, कि ई टिकटिंग के अंदर हम तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं ट्रेन के टाइम टेबल को देखकर। फिफ्थ पॉइंट, आई टिकट कैन नॉट बी कैंसल्ड ऑनलाइन, कि अगर आपने आई टिकट करवा ली है, आप टिकट कैंसिल करवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कैंसिल नहीं करवा सकते। वन मस्ट गो टू द काउंटर एट द रेलवे स्टेशन एंड फिल आउट ए फॉर्म, कि आपको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहां पे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी टिकट कैंसिल होगी। पर इसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं और इसमें पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं आती, उसको समय लगता है वापिस आने में। नेक्स्ट, आई टिकट राइट साइड, इट इज इजी टू कैंसिल, कि अगर आपने ई टिकट बुक करवाई है इसको कैंसिल करवाना आसान है। इसमें आपको किसी भी रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपनी टिकट ऐप से या रेलवे की वेबसाइट से कैंसिल करवा सकते हो, और इसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो आई टिकट के मुकाबले कम होते हैं। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।